बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे। बुद्ध संग का अर्थ है जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता हो, बौद्ध की शरण में आना चाहता हो। कुछ लोगों को तो बुद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते और संग में रहने की अनुमति दे देते थे, पर कुछ व्यक्तियों को वो कहते थे कि जाओ पहले एक रात शमशान में जाकर रहो। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे बुद्ध के संग में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहने लगा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक पूरा दिन और रात शमशान में बिताना होगा, और तुम जो भी वहां पर देखोगे और जो भी तुम महसूस करोगे मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संग में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति यह सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती हुई आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नर्क बना देंगे। भूत प्रेत का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है यह जानने के लिए कि क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहां अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखे कि वो भूत हो तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हो तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव करो वो सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बातों को सुनने के बाद वह व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूरज की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि यह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम्हें इसके पीछे जाना है और इस पर नजर रखनी है, पर ध्यान रहे उससे भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान पहुंच जाता है। बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुप गए और उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक तो वह व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घना होता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कन बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ तुम्हारा? क्या अनुभव किया? क्या क्या देखा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटों के बाद मुझे
कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी, जो एक अर्थी लेके आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे में बातें कर रहे थे कि उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत किस्मत वाला था यह। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने वृद्ध पिता के चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लिपटों से दू दू करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहां मौजूद सभी लोग वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थियां आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी, जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी दजी हुई थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे। और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी, जो बेहद ही साधारण सी थी, और उसके आसपास गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ियों पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। इसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थी। दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, इसके बाद वहां पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था। वह फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वे सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध गुरु, मैंने उनमें देखा कि बहुत से लोग काफी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर एक दिन तो सबको यहाँ आना ही है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए। अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए। किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा किया है वो सब कुछ तो यहीं दरा का दरा रह जाता है। गुरुजी, इसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहां रहे तो क्या तुम्हें कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहां मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच बताऊं तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलते पत्तों की आवाज़ों से डरता रहा तो कभी वहां आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से डरता रहा। सारी रात सहमा रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरा एक दिन और रात शमशान में बिताना होगा। अब वो व्यक्ति
यह सुन बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर कल मैं पूरा दिन और पूरी रात शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। तुम वहाँ एक दिन और रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात और व्यतीत कर लूँगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुँच गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुँचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वो चीज़ मिल गई हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसीलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वो चीज़ मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे वो मिल गया। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधे पर उठा रखा है। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते पलटते चल रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम राम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत ज़्यादा दुखी है। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लेटा दिया गया। मैं यह सब कुछ दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले से लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाइयों को गले लगाकर यह कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर और परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, उसे बखूबी निभाना। इससे मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई सारी लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस होने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया गया है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरीके से खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरे आँखों पर पड़ी। मैंने देखा यह तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से ना जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अब संघ में शामिल
हो सकते हो, क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहां अंततः तुमने यह जान लिया कि शरीर नाश्वर है, नेत्रों से दिखने वाली हर चीज नाश्वर है। शमशान में आने वाला हर व्यक्ति भी यह समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वो सब कुछ भूल जाता है और पुनः उन्हीं गलत क्रियाओं में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूटपाट करना, अधर्म करना, लालच, बुराई, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि अलग अलग प्रकारों की बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देता है। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वह बीज अंकुरित हो चुका है। हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम मृत्यु को निकट से देख या समझ ना जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या जो मृत्यु को समझ चुका हो, उसका एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इस बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालच शेष नहीं रह जाती। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य हो जाता है। मन से जिज्ञासा का कोतहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।